हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे हम कोई भी बिल बुक बना सकते हैं। किसी भी स्टोर का, किसी भी शॉप के लिए अगर हमें बिल बुक बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा कैसे हम बिल बुक को बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बिल बुक बनाने के लिए हमें पेज सेटअप करना होता है कि हमें किस साइज के प्रकार का बिल बुक चाहिए। अगर आपको छोटा बिल बुक चाहिए तो उसी हिसाब से साइज रख सकते हैं, और अगर आपको बड़ा बिल बुक चाहिए तो उसी साइज के हिसाब से आप बिल बुक तैयार कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पेज सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले आना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है मार्जिन्स का, और यहाँ पे मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आप देख सकते हैं कस्टम मार्जिन्स पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स सेट करेंगे। तो यहाँ पे 0.5 है, हम यहाँ पे 0.2 कर देते हैं। टॉप पे और बॉटम पे भी 0.2 करते हैं। लेफ्ट और राइट पे भी 0.2 करते हैं। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे और हमारा पेज सेटअप मार्जिन हम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, पेज लेआउट में साइज सेटअप करना होगा। साइज पे जाएंगे और यहाँ पे भी लास्ट में मोर पेपर साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो विड्थ है इसको 4.5 रखेंगे और यहाँ पे जो हाइट है उसे 5.5 कर देंगे। इतना कुछ करने के बाद ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पे जो हमारा पेज सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम बिल बुक स्टार्ट करेंगे। कस्टम मार्जिन्स और कस्टम साइज सेटअप करने के बाद अब सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में क्या करना होगा, सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ कुछ टेबल इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल सेटअप करने के बाद अब यहाँ पे हम पहले वाले ऑप्शन के जो भी सेल्स है, पहले कॉलम के 4 सेल्स है, 5 सेल्स है, इनको सिलेक्ट करेंगे और लेआउट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मर्ज सेल्स करेंगे। मर्ज सेल्स करने के बाद ये एक ही सेल बन जाएगी। उसके बाद इसमें क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर ये सेल बड़ी हो जाएगी साइज में, और अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिल बुक में राइटिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी नंबर लिखेंगे। कोई मैन्युअली जीएसटी नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जीएसटी नंबर करने के बाद इसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे 1-2 मरतबा और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इनवॉइस बिल। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एंड में लिखेंगे डेट।
अब यहाँ पे स्पेस से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इनवॉइस बिल को भी सेंटर में लेके आएंगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर में लेके आएंगे। तो ऑलरेडी ये सेंटर में है। अब इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा करेंगे। और इसका साइज भी यहाँ से छोटा करेंगे। तो इतना कुछ करने के बाद इसको थोड़ा सा और सेंटर में लेके आएंगे। अब इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पे हम शॉप का एड्रेस, शॉप का नाम लिखेंगे जिसके लिए हम बिल बुक तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई सा भी नाम। इसको सेंटर में लेके आएंगे। चलिए ये भी हो गया। अब इसके नीचे लिखते हैं इसका एड्रेस। कोई सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे इसका जो साइज है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो। और इसका जो साइज है इसका साइज छोटा करेंगे। इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ पे और कुछ हमें यहाँ पे और एंटर करना होगा। तो वो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखेंगे। कोई सा भी मैन्युअली नंबर टाइप करेंगे यहाँ पे। और नंबर भी हमारा यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और टाइप करना होगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इनवॉइस बिल जो कि यहाँ पे सही से सेटअप नहीं होता है, आप इसको सही से सेटअप कर सकते हैं सेंटर में लाके, मार्जिन सही से सेट करके। तो उसके बाद यहाँ पे हमें कोई और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम यहाँ एंड में आएंगे
और यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे ताकि यहाँ पे जो स्पेस हमारी बची है ये कम हो जाए। ये देखिए इतना। अब इसके बाद इस वाले टेबल पे आ जाते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले इस वाले बॉक्स पे आ जाते हैं, इस वाले सेल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स। उसके बाद इस वाले में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी। उसके बाद इस वाले में लिखेंगे रेट और लास्ट वाले में यहाँ पे हम एंटर करेंगे अमाउंट। तो इतना कुछ होने के बाद अब यहाँ पे ये भी हो गया है। इनको आप चाहोगे तो सेंटर में भी ला सकते हैं। इनको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में लेके आएंगे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे इसी तरह से और सेंटर में ला के रखेंगे और क्वांटिटी को भी सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे। रेट को सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में लेके आएंगे और सेम हर किसी सेल को आप वन बाय वन सिलेक्ट करके सेंटर में ला सकते हैं ताकि आपका जो बिल बुक वो काफ़ी अच्छा और डिज़ाइनिंग और हाइलाइटेड बन जाए। तो अब हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर्स वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम लास्ट में आएंगे और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे ताकि हमें एक और कॉलम बन जाए। टैब प्रेस करते रहेंगे। लास्ट में जब आप टैब प्रेस करोगे उसके बाद फिर से टैब प्रेस करोगे तो आपका एक और यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इस वाले सेल में टोटल। उसके बाद नेक्स्ट वाले सेल में यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट। अगर आपके बिल बुक में आपको ये लिखना होगा तो लिख सकते हैं, वरना आप इस वाले वर्ड को छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल हम लिखेंगे डिस्काउंट। या यहाँ पे आप इंटरेस्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और फिर से टैब बटन प्रेस करेंगे, एक और कॉलम एंटर करेंगे और यहाँ पे इस वाले सेल पे लिखेंगे जीएसटी। उसके बाद फिर से एक और कॉलम हमें चाहिए तो लास्ट में आके टैब को प्रेस करेंगे और अब इस वाले में लिखेंगे हम सब टोटल। तो ये इतना कुछ करने के बाद अब जो यहाँ पे लेफ्ट वाला जो क्वांटिटी है, इनके सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इनको मर्ज सेल्स करेंगे। इसी तरह यहाँ पे पार्टिकुलर्स के जो सेल्स है इनको भी सिलेक्ट करेंगे सबको और मर्ज सेल करेंगे। सेम इसी तरह सीरियल नंबर वाले सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको भी करेंगे यहाँ पे मर्ज सेल्स। तो इतना कुछ हो गया। अब यहाँ पे फिर से लास्ट में आएंगे और यहाँ पे टैब बटन प्रेस करेंगे एक और कॉलम के लिए और इस वाले कॉलम में आने के बाद फिर से लास्ट में आएंगे इस वाले कॉलम में और फिर से टैब प्रेस करेंगे। फिर इन दोनों कॉलम्स को मिलाएंगे
दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल्स करेंगे। अब मर्ज सेल्स हो गई है एक ही सेल। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स, इतना कुछ हो गया। तो इतना करने के बाद यहाँ पे फिर से लास्ट में आएंगे और यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे टैब करने के बाद अब यहाँ पे इसी वाले कॉलम में लास्ट में आएंगे, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप्स में जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स के नाम से आपको शेप मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर लिखने के बाद अब इस वाले शेप में क्या करेंगे, यहाँ पे शेप फिल में आएंगे और यहाँ पे नो फिल करेंगे। फिर इसी तरह शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 4 वे एरो होते हैं इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद कीबोर्ड पे जो एरोज होते हैं उनसे अप डाउन कर सकते हैं और इसे सही से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे ये फिक्स हो जाए, अच्छा हो जाए। चलिए ये यहाँ पे ठीक हुआ है। अब यहाँ पे फिर से शेप्स पे आएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे और शेप्स पे आएंगे और यहाँ पे ये वाली शेप, लाइन वाली शेप इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो चलिए ये सिग्नेचर वाला भी सेट हो चुका है। अब जो हमारा बचता है नेम वगैरह जो होता है आपके बिल बुक के स्टार्टिंग में, वो आप एंटर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड में और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और कुछ स्पेस बना लेंगे। स्टार्टिंग में हमने जो स्पेस क्लियर की थी, आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग हमने बनाई है, अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ एंटर करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम। नेम लिखने के बाद इसको डैश देंगे। तो चलिए उसके बाद एंटर करते हैं और उसके बाद लिखते हैं नेम के बाद एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद इसका भी डैश देंगे। तो आपके कीबोर्ड में डॉट बटन होता है, उसको प्रेस करके रखना है आपको जहाँ जब तक वो एंड होगी डैश। तो जहाँ तक आप चाहोगे तो उतनी बड़ी डैश आप बना सकते हो। तो यहाँ से फिर से एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम इनवॉइस बिल, इनवॉइस नंबर।
इतना छोटा कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे डेट। चलिए यहाँ पे डेट भी हो गया है। अब यहाँ पे एंटर करते हैं फिर से और यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल नंबर। इतना कुछ लिखने के बाद यहाँ पे एंड करेंगे इस डैश को और यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। चलिए यहाँ पे ईमेल भी हमारा हो चुका है। बस इतना से स्पेस, अगर बाकी जो बचते हैं इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस वाले को नेम वगैरह को सबको सिलेक्ट करने के बाद नेम पर्टिकुलर को जो हमने लिखे हैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम बटन पे आके यहाँ पे आपको मिलेगी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग और यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग देंगे ताकि बहुत अच्छा और हाईलाइटर बन जाए। तो यहाँ पे हम 2.5 कर लेंगे। आप चाहोगे तो आप 2.0 भी कर सकते हैं, तो 2.0 भी आप कर सकते हैं। जितने आपको अच्छा लगता है उतना आप कर सकते हो। यहाँ पे जब नेम आएगा, एड्रेस आएगा, वो आपस में मिल ना जाए इसलिए यहाँ पे स्पेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आप चाहोगे तो 2.5 या 2.0 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने 2.5 कर दिया है। तो अब जो बाकी जो स्पेस बचते हैं ये एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एंड पे आएंगे और बैक स्पेस से इस वाले स्पेस को हटा देंगे। चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पे इतना कुछ हो गया है, स्पेसिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेम जो है इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस वाले को और यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से आप एड्रेस को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे बोल्ड करोगे तो सेम इन सारे जो भी हमने लिखे हैं इनको सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं ताकि आपका जो ये बिल बुक में वर्ड्स है ये हाईलाइट हो जाए। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह इसको भी बोल्ड करेंगे। और इस मोबाइल नंबर वाले को भी बोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इनवॉइस बिल है ये यहाँ पे सेंटर पे नहीं आ रहा है, इसको हम बैक स्पेस से कट कर लेंगे और यहाँ पे स्पेस से फिलहाल हम डेट को लास्ट में लेके आएंगे और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के नाम से यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करेंगे। फिलहाल आप इसका शेप बड़ा कर लेंगे, फिर पोजीशन में लेके आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टैक्स इनवॉइस। या आप इनवॉइस बिल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इतना कुछ होने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ पे होम बटन पे यहाँ पे पैराग्राफ में सेंटर पे लेके आएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे आएंगे और शेप फिल पे नो फिल करेंगे और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन करेंगे। उसके बाद ये 4 वे वाला एरो एक्टिवेट होगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरोज की हेल्प से यहाँ पे इसको सेंटर में और फिक्स्ड प्लेस पे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए ये एडजस्ट हो गया है। अब इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट करके बोल्ड करेंगे।
चलिए बोल्ड पे हुआ है। अब यहाँ पे जो है हमारा शॉप का नाम है, इसको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करते हैं ताकि ये दूसरे वर्ड से अलग दिखे, और यहाँ पे इसको या तो ये वाला कर सकते हैं और यहाँ पे एरल ब्लैक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एरल ब्लैक करेंगे ताकि ये ज़्यादा बेहतर दिखे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो बिल बुक है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लगता है कि शायद यहाँ पे कोई अब और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब आपने देखे होंगे आपके बिल बुक्स में किसी बिल बुक को अलग अलग कलर्स होते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब पे आना है, सॉरी यहाँ पे पेज लेआउट टैब पे आना है। यहाँ पे पेज लेआउट टैब पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पेज कलर का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कोई भी कलर पेज का दे सकते हैं। देखते हैं हम ये वाला देते हैं या थोड़ा सा ये वाला डार्क शाइनिंग देते हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारे है बिल कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं। और इस प्रकार से आप किसी भी शॉप का, किसी भी स्टोर का इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस या बिल बुक क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग पेजेस जितने भी आपको पेजेस चाहिए उतने बना सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम वो भी सिखा देंगे कि कैसे आप बहुत ज़्यादा पेजेस, एक फुल बुक के लिए कितने पेजेस आपको चाहिए वो बना सकते हैं। फिलहाल जो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप बिल बुक बना सकते हैं, बिल बुक की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो बिल बुक है अब शाइनिंग लगता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कम कर लेंगे ताकि आपको सही से दिखे। ये देखिए अब हमारी यहाँ पे जो बिल बुक है कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। हाँ, यहाँ पे जो ये रेड लाइन्स आते हैं, अगर आप प्रिंट इसको करोगे तो ये प्रिंट में नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये सही नहीं लगते हैं तो वहाँ उस वर्ड पे आप जाके सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे माउस के राइट बटन को प्रेस करके यहाँ पे इग्नोर वंस कर सकते हो। तो ये देखिए जीएसटी में भी हमारा रेड लाइन्स आता है, ये ग्रामेटिकली में होता है जैसे हमने जीएसटी जो सिंपल लिखा, इसीलिए ये जो कोई वर्ड नहीं अगर फुल कैपिटल लेटर्स में लिखते तो शायद ये ठीक हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे हमें इग्नोर करना पड़ता है इस ग्रामर को। यहाँ पे कुतुब मीनार ये एक नाउन है इसलिए ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे फिर से इग्नोर करेंगे और मीनार पे भी यहाँ पे इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से आप इग्नोर करके रेड लाइन्स को, एरर्स को हटा सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी भी जगह एडजस्टमेंट करनी होगी तो वहाँ पे सिलेक्ट करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करोगे तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हो यहाँ पे, ताकि ये कुछ और बेहतर लग जाए। यहाँ पे फिर से जूम करते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे जो डेट है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे होम टैब पे बोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे जीएसटी नंबर हमने लिखा था इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर देते। तो जहाँ भी आपको लगे कि अपने हिसाब से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, आपने सीखा होगा कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी स्टोर या शॉप का बिल बुक किसी भी नाम का बना सकते हैं। बाकी दूसरे पर्टिकुलर्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइसेंस नंबर वगैरह होता है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि डील्स इन, आप किस में डील करते हैं, वो सारे पर्टिकुलर्स, वो सारे वर्ड्स आप अपने प्रकार के हिसाब से लिख सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो, जिस प्रकार का आपको बिल बुक या टैक्स इनवॉइस चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख सकते हो। और दूसरी डिज़ाइनिंग भी दे सकते हो, जैसे कि अगर इस वाले कलर को आपको लगता है कि ये वाला कलर अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से पेज लेआउट पे आके यहाँ पे पेज कलर में कोई और कलर भी दे सकते हो। ये देखिए जैसे हम ये वाला कलर दे सकते हैं, ये वाला कलर देखते, जो यहाँ पे आपको अच्छा लगता है वो वाला कलर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला कलर रखेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा कलर का आपका बिल बुक बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से थैंक्स फॉर वाचिंग।